वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल एसएससी प्रिपरेशन। हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। 10 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे उसी के अनुसार आप लोगों का सिलेक्शन भी हो सकता है। आप लोगों की सिलेक्शन में इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इस इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें अगर आप भी वन मित्र बनना चाहते हैं। आप वन मित्र क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहला यही प्रश्न है। इसका आंसर अलग-अलग हो सकता है। आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि मुझे वन और वन्यजीव प्राणियों से बहुत प्यार है, तो वन मित्र बनने के बाद मैं वन और वन्यजीव प्राणियों के बारे में कुछ कर पाऊँगा। प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को बचाना मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो इस नौकरी के माध्यम से मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँगा। अगला प्रश्न आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है कि वन मित्र क्या-क्या काम कर सकते हैं? अगर आप वन मित्र हैं, तो आप वन मित्र बनने के बाद क्या-क्या कार्य करेंगे? तो इसमें एक है सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण को रोकना, जो गवर्नमेंट लैंड है, लोग उसके ऊपर कोई बिल्डिंग ना बना लें, कोई अपने पर्सनल खेत ना बना लें। पेड़ लगाना अधिक से अधिक, अलग-अलग मौसम के अनुसार फलों के बीजों का इकट्ठा करना, बाद में इन बीजों को लगाना ताकि और अधिक जंगल जो हैं वो घने हो सकें। जंगल में आग को ना लगने देना, अगर जंगल में आग लग गई है तो इस आग को बुझाने में सहयोग करना। वन माफिया से जंगलों को बचाना, यानी जैसे वन माफिया चंदन के पेड़ हैं उनको काटते हैं, खैर का वृक्ष है उसको काटते हैं, या कोई और इमारती लकड़ी है तो वन माफिया इस लकड़ी को काट के जो है वो ब्लैक करके बेचते हैं। तो ऐसे में वन माफिया से जंगलों को बचाना और आसपास के लोगों में, कम्युनिटी में जंगलों से रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि लोग भी जंगल बचाने में सहयोग कर सके, जंगलों में आग न लगाएं। और जो भी हमारे जैसे वन महोत्सव का कार्यक्रम है या अदर कोई फॉरेस्ट के प्रोग्राम्स होते हैं, इन सारे प्रोग्राम्स में लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग ले सकें। इसके बाद अगर जंगल में आग लग जाए तो आप जंगल की आग को कैसे बुझाएँगे? तो अगर जंगल में आग लग जाती है तो आप आंसर कर सकते हैं कि अगर मैं आग के ऊपर मिट्टी डालूँगा तो आग बुझ जाएगी। अगर कोई आस-पास पानी का स्रोत है, कोई तालाब है या जंगल में कोई चेक डैम है, वहाँ से अगर पानी मैं ला सकता हूँ तो पानी का उपयोग करते हुए आग को बुझाया जा सकता है। या अग्निशमन विभाग को जल्द से जल्द सूचित किया जा सकता है और अग्निशमन जो विभाग है आपका, जो आपकी फायर ब्रिगेड है, ये आपकी आग को बुझाने में जो है वो सहयोग कर सकती है। फायर अलार्म कितनी तरह के होते हैं? तो देखिए फायर अलार्म हमारे जो 2 तरह के हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। जंगल में अगर कहीं कोई आप एक मैनुअल फायर अलार्म यानी हाथ से फायर अलार्म जो है वो जनरेट किया जा सकता है। हाथ से अगर आप लोग स्विच ऑन करेंगे तो एक बड़ी बीप प्रोड्यूस होगी, तो मैनुअल फायर अलार्म है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म है जैसे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में लगा होता है कि अगर धुआँ आ गया, हीट आ गई, तो धुएँ और हीट के प्रति अलार्म सेंसिटिव होता है और जल्दी से बीप प्रोड्यूस होती है, जैसे अवेयरनेस होती है कि जंगल में आग लग गई है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक फायर अलार्म हो सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? यानी जंगल प्रबंधन क्या है? जंगलों को बचाने के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो देखिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि एक तो जंगलों की रक्षा करना, दूसरा जंगलों को किस तरह से, अब जंगलों को पब्लिक भी यूज़ करती है, तो एक सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए कि अगर इंसान जंगलों का यूज़ कर रहा है, तो इंसान जंगलों का यूज़ करे, लेकिन जंगलों की संख्या कम भी ना हो, पेड़ों की संख्या जो है वो कम भी ना हो। तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जंगलों को आग से बचाना, अतिक्रमण से बचाना, जंगलों में जो पेड़ हैं, इनकी सुरक्षा करना, पेड़ों में कोई बीमारी लग गई है, तो इस बीमारी को कैसे आप कीटनाशकों का उपयोग करते हुए दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ही आएँगी। जंगल कितनी तरह के होते हैं? तो देखिए जंगल कई तरह के होते हैं। इनमें आपके शंकुधारी वन हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, सदाबहार वन है, आर्द्र सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है, मैंग्रोव वन है। तो जंगल कई तरह के होते हैं। जंगल में आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए जंगल में मानव गतिविधियाँ, मान लिया किसी ने घर के पास आग लगाई, अब वो जंगल में फैल गई, तो मानव गतिविधियाँ। प्राकृतिक तौर पर भी आग लग सकती है। जैसे गर्मी का मौसम है, ज़ोर-ज़ोर की बिजली लग रही है और बिजली गिरने से भी जंगल में आग लग सकती है। या गर्मियों के मौसम में अत्यधिक तापमान के कारण भी जंगलों में आग लग सकती है। तो मानव भी आग लगने के लिए ज़िम्मेवार हो सकता है और नेचुरल तौर पर भी जंगलों में आग लग सकती है। अगर जंगल में आग लग जाए, तो आप जंगल के बीच में हैं, तो फिर आप खुद को कैसे बचाएँगे? तो देखिए अगर आप ये सोचें कि जंगल में आग लग गई है और मैं भागकर खुद को बचा लूँगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आप आग की चपेट में आ जाएँगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके आस-पास स्पेस है, आप जल्दी से उसको क्लीन करेंगे ताकि वहाँ से पत्तियाँ, लकड़ी वगैरह को हटा दिया जा सके।
अब जो स्पेस आपने क्लीन किया है उसके बीच में आपने एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा इतना गहरा खोदें ताकि आप आसानी से इसके अंदर बैठ सकें। अब जो आपने गड्ढा खोदा है इसके ऊपर थोड़ी लकड़ियाँ डाल दें और उन लकड़ियों के ऊपर गीली मिट्टी डाल दें। जो मिट्टी आसपास है उससे इस गड्ढे के सिर को भी ढक दें। और इस तरीके से ही सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर जंगल में आग लग जाए तो सिर्फ गड्ढा खोदकर उसके अंदर बैठकर ही आप अपनी जान बचा सकते हैं। अगर लार्ज स्केल पर आग लगी है तो ऐसे में आग की चपेट में आप आ सकते हैं। तो इस तरह से जंगल की में लगी हुई आग से खुद को बचाया जा सकता है। देखिए कुछ एक छोटे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? आंसर आएगा मध्य प्रदेश। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव वाले दिन हम लोग बहुत सारे पेड़ की प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, सरकार भी प्लांटेशन करवाती है और जो आपकी लोकल कम्युनिटी है वो भी प्लांटेशन करती है। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब किया गया? तो 1952 में वनों को बचाने के लिए राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई कि लोग वनों को काट नहीं सकते हैं। वनों के अंदर जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसको सुरक्षित रखना है। तो ये राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ 1952 में किया गया। वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है? जैसे भारत में कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर वन है? तो वनों से संबंधित रिपोर्ट को जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई है। भारत में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो चंदन के सबसे ज़्यादा वन जो है ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हरियाणा में सबसे कम वन जो है वो पाए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो देखिए वन नीति भी आप लोगों की रिवाइज होती रहती है। तो नई वन नीति की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1988 में की है। इस पोस्ट को मैं अपडेट कर दूंगी। इसमें कुछ एक और क्वेश्चन भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, इस इंटरव्यू के लिए इंक्लूड कर दूंगी। वीडियो आप लोगों के लिए कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इस पेज का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से भी जरूर पढ़ें। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।